सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू आज एस्पेक्ट विजन। कैसे हमारे बिहार इंजीनियरिंग 2026 के सभी प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आने के बाद ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस का धीरे धीरे नोटिस आ गए हैं और ऑलमोस्ट सभी कॉलेज जो है 28, 29, 30 से चालू हो रहे हैं। कुछ ही कॉलेज होंगे जो उसके बाद चालू हो रहे होंगे, बट सारे कॉलेज इस एवरेज में जो है स्टार्ट हो रहे हैं। यानी कि अब आपका दिन आ गया है कॉलेज जाने का। अब वो समय आ गया है जिसका आपने पिछले 2 महीने 3 महीने से इंतजार कर रहे थे कि सारी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद कब हम लोग कॉलेज जाएंगे। हॉस्टल भी चालू हो रहा है ना। बहुत सारे स्टूडेंट हॉस्टल अलॉटमेंट का फॉर्म भरे थे, बहुत सारे लोगों का नाम भी आया हॉस्टल अलॉटमेंट में। तो आप लोग सब लोग कॉलेज जा रहे होंगे। ऐसे में आप लोग के मन में बहुत सारे डाउट्स थे। लगातार स्टूडेंट पूछते हैं हम लोगों से, सर कि कॉलेज जा रहे हैं तो हमें क्या रहता है कॉलेज का सिनेरियो, कॉलेज में कैसा यूनिफॉर्म रहता है, क्या हमें यूनिफॉर्म पहनना मैंडेटरी होता है। पहले जाते हैं तो ओरिएंटेशन और इंडक्शन प्रोग्राम होता है, वो कितने दिनों का होता है। सर हमें कौन कौन सी बुक्स खरीदनी है, साथ ही साथ इंजीनियरिंग में बहुत सारे टूल्स लेना पड़ता है, ठीक है। तो वो टूल्स कौन कौन से होते हैं, सर हॉस्टल के क्या नियम्स होते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे डाउट्स, कंफ्यूजन है। सर हम जा रहे हैं कॉलेज तो क्या क्या लेके जाए, सर हॉस्टल जा रहे हैं तो क्या क्या लेके जाए। मतलब ये एक सिंगल वीडियो देखने के बाद आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, आपको सभी चीजों का जवाब मिल जाएगा, इतना मेरा दावा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो सब बच्चे अपने तरफ से, एक बार लाइक जल्दी से कीजिए। चैनल को मस्ट से मस्ट आप लोग सब्सक्राइब कर लो बिहार इंजीनियरिंग के ऑल अपडेट्स के लिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएं आप कौन सा कॉलेज जा रहे हो अटेंड करने के लिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज बताना, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आपकी बिहार इंजीनियरिंग 2026 की फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं हमारे एप्लीकेशन पे। बेहतरीन क्लास इस बार लेके आए हैं आप लोग के लिए, बेस्ट फैसिलिटी मिल रहा है और अभी तो धमाका ऑफर भी चल रहा है। तो अगर अभी तक आपने हमारे बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हो बच्चा, क्योंकि आपका एग्जाम में कम समय में बेहतरीन तैयारी आपको करना है। कॉलेज से भी अच्छी तैयारी करनी है आपको, ठीक है, क्योंकि कॉलेज से सिर्फ नहीं हो पाएगा बच्चा। ये जब आप जाओगे 5 दिन क्लास करोगे ना तब आपको मालूम चलेगा, लेकिन तब तक ऑफर निकल जाएगा। तो हमने जो है 4 बैच लॉन्च करा है। पहला हमारा सीएसई कोर प्लस स्पेशलाइजेशन के लिए है, दूसरा हमारा सिविल के लिए है, तीसरा हमारा इलेक्ट्रिकल ईसी ट्रिपल ई के लिए है और चौथा जो है हमारा मैकेनिकल केमिकल एटसेट्रा और भी जो ब्रांच है उसके लिए। चारों बैच धमाकेदार हैं, सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी की जा रही है और ये बैच पूरा 6 महीना, जब तक आपके सेमेस्टर एग्जाम नहीं हो जाता तब तक इस बैच में क्लासेस चलेंगे। टॉप मोस्ट फैकल्टी हैं, सभी लोग ज्वाइन कर लो। अभी धमाकेदार ऑफर चल रहा है, अगर अभी आप ये बैच को एनरोल करोगे तो आप मात्र 1899 में कंप्लीट सेमेस्टर का ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन ये ऑफर मात्र और मात्र 31 जुलाई तक ही वैलिड है, ओनली 31 जुलाई। उसके बाद इसी बैच का फी जो है 2299 हो जाएगा। तो उससे पहले आप लोग सब लोग ज्वाइन कर ले। कैसे ज्वाइन करना है, सभी लोग जल्दी से आप लोग ऐप हमारा पहले इंस्टॉल कर लो। प्ले स्टोर पे जाओ, सर्च करो एस्पेक्ट विजन ऐप, ठीक है। सर्च करो एस्पेक्ट विजन, आपको हमारा एप्लीकेशन दिखेगा, उसे इंस्टॉल करो, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद उसमें नंबर डाल के ओटीपी डालो, अपना नाम वाम लिखो, साइन इन कर लो। साइन इन करने के बाद होम पेज पे आ जाओ। आप बीटेक सेमेस्टर पे सेकंड नंबर पे दिखेगा बीटेक सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर यहां सेलेक्ट करो। चारों बैच तो होंगे, जो भी ब्रांच आपका है उसको सेलेक्ट कीजिए। अंदर में डेमो देखिए। मैं तो ज्वाइन करने के लिए बोलता ही नहीं हूं, मैं बोलता हूं कि आप डेमो देखो, एक एक लेक्चर हर सब्जेक्ट के देखो, तब आपको मालूम चलेगा क्या जबरदस्त इंजीनियरिंग हम लोग पढ़ा रहे हैं। मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। जब फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाओ तब आप बाय नाउ पे क्लिक करो और बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद पेमेंट पेज खुलेगा। किसी भी पेमेंट माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हो और हमारा सेमेस्टर हेल्पलाइन नंबर भी है, ठीक है। आपको कोई भी तरह का दिक्कत हो तो आप लोग जो है हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो किसी भी जानकारी के लिए, ठीक है। तो सब लोग ऐप पे जाइए, जाके ज्वाइन कर लीजिए जल्द से जल्द, ठीक है, इससे पहले ऑफर एक्सपायर हो जाए। चलिए अब एक एक करके हम आपको सारी जानकारी देना शुरू करते हैं जो कि आपको जानकारी रहना चाहिए आपको कॉलेज जाने से पहले, यानी कि पहला दिन अटेंड करने से पहले। सबसे पहला चीज बात करें, आप लोग का डाउट था यूनिफॉर्म।
सर हमारा यूनिफॉर्म भी रहता है, क्योंकि सर हम लोग बीटेक करने जा रहे हैं, इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, हम लोग स्कूल में तो है नहीं, ठीक है, 11th 12th में तो है नहीं, तो हमें यूनिफॉर्म पहन के जाना पड़ेगा। हमने तो सर फिल्मों में देखा था कि कॉलेज लाइफ में सर एकदम घर के कपड़े पहन के जाते हैं, स्टाइलिश कपड़े पहन के जाते हैं ना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं, स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखा होगा, है ना। तो वहां की जिंदगी और यहाँ की जिंदगी में फर्क होता है बच्चा, ठीक है, ये जी समझ लो। यूनिफॉर्म मैंडेटरी होता है बिहार इंजीनियरिंग के हर कॉलेज में, 38 कॉलेज में, लेकिन एक राहत दे देते हैं, ओनली फॉर फर्स्ट ईयर। आपको जो यूनिफॉर्म पहनना होता है बच्चा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर में पहनना होता है, यानी फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर। जब आप सीनियर हो जाओगे, यानी सेकेंड ईयर में आप क्या हो जाओगे, सीनियर, तो फिर आपको यूनिफॉर्म नहीं पहनना है। अब यूनिफॉर्म की बात करें तो मेनली जो है बिहार इंजीनियरिंग में 3 टाइप्स ऑफ यूनिफॉर्म, 3 टाइप्स ऑफ यूनिफॉर्म होते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज का जो है डिफरेंट डिफरेंट यूनिफॉर्म है, आप अपने कॉलेज में पता कर लेना। और ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि फर्स्ट डे जाना यूनिफॉर्म में। इंडक्शन ओरिएंटेशन प्रोग्राम में कोई भी बच्चा यूनिफॉर्म में नहीं आता है, आप लोग आराम से मस्त चिल होके जाओ अपने घर के कपड़ों में, कोई इशू नहीं है। उसके बाद जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे तब धीरे धीरे सब लोग यूनिफॉर्म बनवा लेना, क्योंकि 10-15 दिन के बाद आपको यूनिफॉर्म पहनना मैंडेटरी होगा। 3 तरह के यूनिफॉर्म बेसिकली होते हैं। मोस्टली कॉलेज में जो चलता है वो चलता है व्हाइट शर्ट होता है और ब्लैक पैंट होता है, ठीक है, ब्लैक पैंट होता है, या फिर गर्ल्स हैं तो उसके लिए ब्लैक स्कर्ट होता है। ये मोस्टली कॉलेज में ये ड्रेस है, मोस्टली मतलब 38 में से 10, 12, 13 कॉलेज में यही ड्रेस होंगे, ज्यादा में ही होंगे, ठीक है। दूसरा जो ड्रेस है बच्चा वो है पिंक शर्ट, ठीक है, कुछ कुछ कॉलेज में ये है, अररिया किशनगंज सब साइड में यही है सर। पिंक जो है, पिंक शर्ट एंड ब्लैक पैंट या स्कर्ट, ठीक है। और तीसरा टाइप ऑफ ड्रेस है जो कि कुछ कुछ कॉलेजेस में ये भी है, वो है आपके स्काई ब्लू, ठीक है। अब लोग सर स्काई ब्लू सर एकदम सरकारी स्कूल वाला फील आएगा, ठीक है, पर टेंशन मतलब थोड़ा लाइट है, ठीक है, बहुत लाइट है, स्काई ब्लू होता है, स्काई ब्लू शर्ट और साथ में ब्लैक पैंट या स्कर्ट, ये आपके ड्रेस होते हैं, ठीक है। आप लोग सबको ड्रेस फर्स्ट ईयर में पहनना होगा बच्चा। अब आप लोग अपने कॉलेज में पता कर लीजिए कि किस किस टाइप्स ऑफ जो है ड्रेस आपके होते हैं। दूसरा जो डाउट था आपका बच्चा रिगार्डिंग ओरिएंटेशन, ठीक है, आप लोग सबके कॉलेज का नोटिस आया होगा ऑलमोस्ट कि आपका ओरिएंटेशन सेशन है, ठीक है, साथ ही साथ इंडक्शन प्रोग्राम होता है। क्या होता है बच्चा, ओरिएंटेशन और इंडक्शन प्रोग्राम। ओरिएंटेशन इंडक्शन में क्या क्या होता है ध्यान समझो। ओरिएंटेशन मतलब होता है फर्स्ट डे ऑफ क्लास, ठीक है, ओरिएंटेशन क्लास नहीं कर सकते हो, ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है जिसका आप लोग को नोटिस आया होगा सभी कॉलेज से। ओरिएंटेशन सेशन में आपको जो है कॉलेज से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, कॉलेज के बारे में बताया जाता है, फैकल्टी के बारे में बताया जाता है, ये सब चीज होता है आपका ओरिएंटेशन सेशन। ओरिएंटेशन सेशन बेसिकली 1 दिन का होता है। उसके बाद स्टार्ट होता है इंडक्शन प्रोग्राम। इंडक्शन प्रोग्राम यूजुअली 7 दिनों का होता है। अब बहुत सारे मोस्टली इंजीनियरिंग कॉलेज में तो इंडक्शन प्रोग्राम होते हैं, एकाध में हो सकता है मे बी नहीं होता हो, जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता हो, लेकिन जहां तक मुझे नॉलेज है ऑलमोस्ट कॉलेज में इंडक्शन होता है। सर इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन एक 7 दिन का प्रोग्राम होता है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज भी कराई जाती हैं, आपको बहुत मजा भी आएगा। अब एक्टिविटीज मतलब सर जैसे आपका योगा कराया जाएगा, डांस होगा, सिंगिंग होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब आपका इंजीनियरिंग लाइफ की जो शुरुआत होगी वो 7 दिन बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और मैं सभी स्टूडेंट को कहूंगा कि कुछ करो ना करो इंडक्शन प्रोग्राम मिस मत करना, लिटरली आपको मजा आएगा, ठीक है। इंडक्शन प्रोग्राम बेसिकली होता है कि आपको कॉलेज और आपके बीच जो डिस्टेंस है उसको खत्म करना, आप जानो कॉलेज के हर चीज के बारे में, आप थोड़ा सा जो है इंजीनियरिंग के रूपरेखा में ढलो, और उसके बाद फिर जो है जब इंडक्शन प्रोग्राम हो जाएगा तब उसके बाद फिर स्टार्ट होगा क्लास आपका, ठीक है, एज पर क्लास। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि इस चीज को इसलिए भी करा जाता है कि 7 दिन इधर इंडक्शन हो, उसके बाद बीसीसी के बच्चे भी आ जाए, तब दोनों का साथ में पढ़ाई स्टार्ट हो, ताकि बीसीसी वालों का छूटे नहीं, इसलिए भी इंडक्शन प्रोग्राम कह सकते हैं आप लोग, बट एक्चुअल में इसलिए होता है। उसके बाद फिर आपकी क्लास शुरू होगी, यानी कि आपको क्लास का शेड्यूल दिया जाएगा, फिर एज पर शेड्यूल जो है क्लासेस आपके चलेंगे। सर क्लास का टाइमिंग क्या होता है सर, यानी कि कॉलेज का टाइमिंग क्या होता है, ठीक है, कॉलेज का
टाइमिंग। देखो बच्चा, यूजुअली जो कॉलेज का टाइम है वो 10 बजे से लेके किसी कॉलेज में 3 बजे तक है, किसी कॉलेज में 10 से 4 है, किसी कॉलेज में 10 से 5 है। ठीक है, इस टाइप के टाइमिंग होते हैं जिसमें आपका लगभग जो होता है कि 2 क्लास लंच से पहले, 2 क्लास या 3 क्लास लंच के बाद, लगभग पर डे जो है 4 से 5 क्लास पर डे होते हैं। ठीक है, 4 से 5 क्लास जो है वो पर डे बच्चा होता है। इस चीज को आप लोग समझ लो। ठीक है, 4 से 5 क्लास जो है पर डे होता है। बीच में आपका गैप होता है लंच ब्रेक, जिसमें आप अपने हॉस्टल जाके जो है खाना वाना खा सकते हैं। ठीक है, ये तो था आपके कॉलेज का बात। अब बात करते हैं, सारी जानकारी दे देंगे, इस वीडियो को देख लोगे सब जानकारी आपको मिल जाएगी। इसी बात पे एक बार लाइक कीजिए सब लोग। इसके बाद बात आता है सर अटेंडेंस का क्या सिनेरियो है। ऑब्वियसली जो है आप लोग जो है सब लोग पूछोगे कि अटेंडेंस का क्या सिनेरियो है सर, अटेंडेंस की क्या सिस्टम है सर। देखो बच्चा, अटेंडेंस सभी कॉलेज में 75% मैंडेटरी है। ठीक है, इसीलिए कोई भी बच्चा ऐसा मत सोचना कि हम एडमिशन तो ले लिए हैं, अब क्या है, एडमिशन हो ही गया है, अब तो भाई घर में रहेंगे, अपना जाएंगे एग्जाम देने। नहीं बच्चा, बिहार इंजीनियरिंग अब बहुत एडवांस हो चुका है। 75% अटेंडेंस इज मैंडेटरी। हर कॉलेज में बायोमेट्रिक सिस्टम लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? बायोमेट्रिक सिस्टम लगे हुए हैं। और अगर आपका 75% अटेंडेंस नहीं पूरा होता है तो आपको एग्जाम में अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। एंड ये कोई बस बोलने वाली बात नहीं है कि अरे बोल दिए, नहीं हुआ मैनेज हो जाएगा। नहीं, आप अगर सही में अगर मिसिंग रहेगा आपका तो आपको जो है एग्जाम में नहीं अपीयर होने दिया जाएगा। बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो अटेंडेंस की वजह से अपीयर नहीं हो पाए एग्जाम में और उनका बीटेक नहीं हो पाया बच्चा। इसलिए इस चीज को खासकर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चों का यह सवाल था कि हमें बुक कौन सी लेनी है। ठीक है, इंजीनियरिंग में क्योंकि जब भी आप कहीं एडमिशन लेते हो तो बुक खरीदते हो, बुक कौन सी लेनी है। देखो बच्चा, बहुत लोग रिकमेंड करेगा ये बुक ले लो, वो बुक ले लो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इंजीनियरिंग में आप किसी भी स्टूडेंट के पास बुक नहीं देखोगे। बुक लेने की कोई भी आवश्यकता बच्चा नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट का नहीं है। आप अगर एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हो तो आप बुक ले सकते हो, बुक की आवश्यकता नहीं होता है। इंजीनियरिंग में जो सबसे मेन होता है वो होता है नोट्स। ठीक है, नोट्स सबसे मेन होता है। आप अच्छे तरीके से क्लास करो और क्लास का नोट्स प्रॉपर बनाओ, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको ये नोट्स ही काम देगा। बुक जो होता है प्रॉपर बीयू का कोई बुक नहीं आता है। बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के लिए एक डेडिकेटेड बुक है, नहीं आता है। ठीक है, बुक आते हैं तो कॉमन आते हैं, तो उसको पढ़ने जाओगे तो बहुत लंबा चौड़ा है। आपको अगर एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करना है तो आप बुक ले सकते हो, लेकिन बुक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप नोट्स बनाओ, नोट्स आप क्लास नोट्स बना सकते हो। सबसे बेहतरीन नोट्स हमारे बैच में है बच्चा, सबसे बेहतरीन। आप समझो कि 5 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, आप पांचों सब्जेक्ट का बुक लोगे, अगर 300-300 रुपए में भी एक बुक आएगा तो 1500 रुपया लगेगा आपको बुक खरीदने में। बट इसकी खर्च आपको बचा दिए। सबसे बेहतरीन नोट्स जो है आपको मिलेगा हमारे बैच में, है ना, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स। हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के नोट्स हमने बैच में दिए हैं, हर एक सब्जेक्ट और बेहतरीन नोट्स। ऐसा नोट्स कि जिसको आप जो है आप सही तरीके से पढ़ लिए, सही तरीके से आप नोट कर लिए अपने कॉपी में, तो इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में नहीं आए। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो हैं इसी से आएंगे। ठीक है, हमारा रिकॉर्ड रहा है कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में एक सिंगल क्वेश्चन भी इससे बाहर बच्चा नहीं आया है। इस बात को आप लोग दिमाग में सब बच्चा बैठा लो। ठीक है, और आपका बुक के खर्च में आपको बैच हो जाएगा, इसमें क्लासेस भी होंगी, सब चीज होगा। आप 6 महीना पूरा पढ़ोगे, तो आप लोग सब लोग ज्वाइन कर लीजिए, ऑफर है अभी। ठीक है, तो इसके बाद आपको कोई भी चीज की जरूरत पड़ेगी नहीं, कोई भी चीज की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब एक आखिरी सवाल था आप लोग का कि सर हमें टूल्स क्या क्या चाहिए, मतलब इंजीनियरिंग में क्या क्या कुछ लेके जाना पड़ेगा। देखो बच्चा, एक चीज तो मैंडेटरी होता है जो आप लोग सब लोग खरीद लेना, साइंटिफिक कैलकुलेटर। क्या खरीदना है? साइंटिफिक कैलकुलेटर। ये बहुत ही मैंडेटरी होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर, आप लोग सब लोग ले लेना। ऑल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी होता है। क्यों मैंडेटरी होता है? क्योंकि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर अलाउड है। अब लोग सर ऐसा क्या सर, मेरा तो मैथ एकदम आसान हो जाएगा। कैलकुलेटर अलाउड होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर आप एग्जाम में भी लेके जा सकते हो।
ठीक है। तो इसलिए कैलकुलेटर एसेंशियल होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल पेपर है, बहुत सारे न्यूमेरिकल पेपर्स हैं आपके, तो इसलिए सब लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर बच्चा ले लेना। बाकी कुछ ड्राइंग टूल्स लेना पड़ेगा। ड्राइंग टूल सिर्फ उसी को लेना पड़ेगा जिनके ईजीडी है, यानी कि जिसका सिविल है, सिविल वाले को ईजीडी पढ़ना है, उनको सिर्फ लेना है। वो जब आप कॉलेज जाओगे तो आपको बताया जाएगा, जैसे ड्राफ्टर होते हैं, कुछ कुछ टूल्स होते हैं, वो लेना पड़ेगा आपको, ड्राइंग टूल। ठीक है, तो इतने चीज ही आपको चाहिए। बाकी आराम से जाइए। जो बच्चे हॉस्टल लिए हैं वो अपना सामान मान लेके जाइए। जो बच्चे हॉस्टल नहीं लिए हैं, ठीक है, वो लोग जो है आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं, और भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये सभी वो चीजें थी जो कि आपको कॉलेज जाने से पहले जानकारी रखना जरूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी रहेगी ये सब चीजों की, और इस सब चीज का आप ध्यान रखेंगे। और वीडियो अच्छा तो जरूर लगा होगा, क्योंकि मैं खोल खोल के एक एक चीज बताया हूं, छोटा से छोटा बात, बड़ा से बड़ा बात। तो क्या करना है मालूम है, जल्दी से लाइक करो सब लोग, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, और सभी लोग जल्दी से जाइए कहां, सभी लोग एस्पेक्ट विजन ऐप को इंस्टॉल कीजिए अपने फोन में, और जाके जल्द से जल्द हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का बैच ज्वाइन करके तैयारी शुरू कीजिए। क्योंकि बाद में आपको मालूम चलेगा, अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं शुरू किया है तो उसकी रिजल्ट आपको बाद में मालूम चलेगा। मैं बहुत बार बता चुका हूं। तो सब लोग जाइए, जल्द से जल्द बैच ज्वाइन कीजिए और अपना तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।